हेलो एवरीवन, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के आज के पार्ट में हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते क्या है? देखिए, डेरिवेटिव्स का नाम सुनते ही हमारे सामने एक वार्निंग आ जाती है जब भी हम हमारे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं कि 10 आउट ऑफ 9 ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। मींस 10 में से 9 ट्रेडर डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉसेज उठाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, और ये बात तब तक सही है जब तक डेरिवेटिव्स को आप पूरी तरह सीख कर स्टडी करके उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में विदाउट टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना ही ट्रेड करने मार्केट में उतर जाएंगे तो आप डेफिनेटली इसमें लॉसेस उठा सकते हैं, और वो लॉसेस काफी बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उससे पहले हमको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, और फंडामेंटल एनालिसिस का भी कहीं ना कहीं हमको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही डेरिवेटिव सेगमेंट में हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। डेरिवेटिव सेगमेंट बेसिकली जो हम डेरिवेटिव सेगमेंट में जो मेन जो सेगमेंट रहते हैं जिन पर हमको ट्रेडिंग में काम आने वाले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फ्यूचर्स और दूसरा होता है ऑप्शंस। आज हम इस वीडियो में आपको फ्यूचर्स के बारे में बताने वाले हैं। फ्यूचर्स होते क्या है? देखिए, डेरिवेटिव्स जैसे नाम से ही पता चलता है कि डेरिवेटिव्स मींस जो वैल्यू अपनी ड्राइव करता है किसी चीज से। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल होती है। इसमें डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स। मींस अंडरलाइंग असेट्स से ये अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश में टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स का जो डेरिवेटिव्स होगा वो टाटा मोटर्स से अपनी वैल्यू को डिराइव करेगा। एक लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम शुगर एंड शुगर केन का एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। तो यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया? शुगर केन, एंड उसकी जो डेरिवेटिव्स क्या हो गया? शुगर, क्योंकि शुगर शुगर केन से मिलकर बन रही है। उसी तरह अगर मिल्क और टी का एग्जांपल ले लेते हैं तो टी किस चीज से बनती है? मिल्क। टी अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रही है? मिल्क से। मींस अगर मिल्क की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। शुगर केन की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो शुगर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह शेयर मार्केट में अगर हम टाटा मोटर्स जो अंडरलाइंग असेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टाटा मोटर्स का जो डेरिवेटिव्स है उसकी वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इस डेरिवेटिव सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू को अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ठीक है। फ्यूचर्स में लॉट साइज में काम होता है। मींस कैश में जैसे हम टाटा मोटर्स के शेयर बाय करने जाते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर बाय कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करने जाएंगे तो मिनिमम हमको वहां पर लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ता है। मिनिमम हमको 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। अब लॉट साइज क्या होता है ये आपके माइंड में आएगा। लॉट साइज होती है मिनिमम क्वांटिटी दैट यू हैव टू बाय। मींस इतनी क्वांटिटी आपको बाय करना ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स का लॉट साइज अभी चल रहा है 550 रुपीज। मींस आपको मिनिमम एक लॉट अगर टाटा मोटर्स का बाय करना है तो 550 टाटा मोटर्स के शेयर के बराबर की वैल्यू के आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। सपोज टाटा मोटर्स की वैल्यू अभी 1000 रुपीज चल रही है, हमको स्टॉक फ्यूचर में 1 लॉट बाय करना है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 550 रुपीज मीन 5.5 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेंगे अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स के टाटा मोटर्स का एक लॉट बाय करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इनको लेवरेज प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? हमको ब्रोकर के साइड से स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए स्पेशल लेवरेज दिया जाता है। मीन्स हमको एक फ्रीडम दी जाती है कि हम अगर ज्यादा वैल्यू का ट्रेड कम वैल्यू में भी कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स का अगर हम एक लॉट बाय करने जाएंगे तो हमको फ्यूचर्स में समवेयर अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए में हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स को लेवरेज प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में लॉट में काम होता है। स्टॉक फ्यूचर्स अपने कैश के जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का उसके बेस पे चलता है। मींस कैश में अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्यूचर में स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। स्टॉक फ्यूचर्स की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है। मींस आपको मंथ के हर मंथ के लास्ट थर्सडे को स्टॉक फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। मींस टाटा मोटर्स का फ्यूचर फॉर एग्जांपल हमने 10 जुलाई को बाय किया है तो लास्ट थर्सडे जुलाई का तब जब भी होगा तब तक हमको अपनी पोजीशन को क्लोज करना होगा, या फिर हमको नेक्स्ट मंथ के लिए
रोल ओवर करना होगी उस पोजीशन को, क्योंकि उस मंथ की एक्सपायरी, जुलाई मंथ के फ्यूचर्स की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को है। तो अब नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी होगा उसमें हमारी पोजीशन को हमको शिफ्ट करना होगा। अब स्टॉक फ्यूचर में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी एंड फार मंथ एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जुलाई मंथ का एक्सपायरी चल रहा है, तो इस मंथ को हम बोलेंगे करंट मंथ एक्सपायरी। उसके बाद जो अगस्त की जो एक्सपायरी होगी उसको बोलेंगे नियर मंथ एक्सपायरी, एंड सितंबर की जो एक्सपायरी होगी फ्यूचर्स की उसको बोलेंगे फार मंथ एक्सपायरी। मींस हम स्टॉक फ्यूचर्स में 3 मंथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि अगस्त मंथ तक टाटा मोटर्स का व्यू मेरे को लग रहा है अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तो मैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स को जुलाई मंथ में भी बाय कर सकता हूँ। और अगर मेरे को लगता है सितंबर मंथ में मेरे को टाटा मोटर्स के फ्यूचर का एक लॉट बाय करना है, तो मैं सितंबर मंथ में भी एक लॉट फ्यूचर का बाय कर सकता हूँ। ये फ्यूचर्स के बेसिक फीचर्स होते हैं कि हम 3 मंथ के किसी भी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में हमने आपको बताया फ्यूचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।